फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग कहते हैं, हम सब इंसान हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए गलतियां सब करते हैं। इस पर ध्यान मत दो, अपने को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। बेहतर होने का एक ही रास्ता है, कंसिस्टेंसी। डरो मत, रुको मत, एक ही काम को करते रहो और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। सारी कोशिशों के बाद भी असफलता मिली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिल गेट्स कहते हैं, सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता से सबक लेना ज्यादा जरूरी है। किसी भी बैड सिचुएशन से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वह है लर्निंग। सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो। इलॉन मस्क का सक्सेस फॉर्मूला है, तुम जिस चीज को पसंद करते हो उसके लिए जिद्दी होना जरूरी है। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि तुम मजबूर ना हो जाओ। अगर तुम सुबह उठकर सोचते हो कि यह दिन मेरा सबसे अच्छे दिन होने वाला है, तो वह अच्छा ही होगा। इनडायरेक्टली यहाँ पर अपने पसंद के काम में कंसिस्टेंट रहने की बात हो रही है। कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, एक ही चीज को बार बार करने से मिलती है। अगर हम अपने काम में लगे रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। आखिर वे कौन सी बातें हैं जो एक नॉर्मल पर्सन को कंसिस्टेंट बनाती है, सक्सेसफुल बनाती है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। नंबर 1, बी ऑर्गेनाइज्ड। एक समझदार व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड रहता है, क्योंकि उसे अपने माइंड के बिहेवियर के बारे में पता होता है। जब भी हम किसी काम को करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते तो माइंड कंफ्यूज होता है, इससे काम की स्पीड स्लो हो जाती है। अब हम अपनी लाइफ एंड वर्क में ऑर्गेनाइज्ड कैसे रह सकते हैं? क्या यह मुश्किल है? इट इज सो इजी। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के लेखक डेल कार्नेगी ने 4 हैबिट्स बताई है ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए। नंबर 1, आप जहां भी काम करते हैं उस प्लेस को क्लियर एंड क्लीन रखो। एग्जाम्पल के लिए अपने वर्क प्लेस के सारे पेपर्स को साफ कर दो। अगर आपका वर्क डिजिटल है तो आप वहां भी सफाई करो। फालतू के ईमेल्स एंड मैसेजेस क्लियर रखो, यह आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। नंबर 2, अपने वर्क की प्लानिंग बनाओ। अगर आपको बहुत सारे काम करने हैं तो आपका माइंड फुल टाइम कंफ्यूज्ड रहेगा, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने वर्क की लिस्ट बना लो और इम्पोर्टेंट वर्क्स को प्रायोरिटाइज कर लो। आप रूटीन भी बना सकते हैं, रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का रूटीन बनाओ। नंबर 3, जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है और उसका सॉल्यूशन आप जानते हो तो उस प्रॉब्लम को बाद के लिए मत टालो, बल्कि अभी ही निपटा लो। जितना अपने हिसाब से रहोगे उतने ऑर्गेनाइज्ड रहोगे। नंबर 4, यह बात बहुत जरूरी, जब हमारा वर्क कोई और कर सकता है तो हमें उसे करने की क्या जरूरत है? इससे टाइम सेव होगा और टाइम इज मनी। ऑर्गेनाइज्ड रहो, काम सौंपते रहो और इंस्पेक्शन करते रहो। नंबर 2, मेंटल हेल्थ कंडीशन। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एक दूसरे से कनेक्टेड है। इफ योर मेंटल हेल्थ इज वीक देन आप फिजिकल भी वीक होते चले जाएंगे। स्ट्रेस लेने से कई सारी बीमारियां होती है, जैसे पेट का अल्सर, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम एक्सेट्रा। यह ध्यान रखो कि स्ट्रेस जस्ट एक फीलिंग है जो माइंड के थ्रू इन्फ्लुएंस करती है। इसका प्रभाव हेल्थ पर होता है। कई लोगों की नींद उड़ जाती है क्योंकि ज्यादा सोचने की वजह से हम फिजिकल अवेयर रहते हैं। फिजिकली अवेयरनेस एक टाइम तक तो ठीक है, लेकिन ज्यादा एक्टिव होना भी शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। एज अ ह्यूमन हमें रेस्ट करना जरूरी है। जिन लोगों को ना सोने की बीमारी होती है वो भी रेस्ट करते हैं, अपने माइंड को शांत करते हैं, अपनी आंखों को बंद करके रिलैक्स करते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ डेली लाइफ में मैटर करती है, क्योंकि इससे डायरेक्टली एक कंसिस्टेंट पर्सन प्रभावित होता है। मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, यह हमारे एनर्जी एंड पावर को सोर्स है। इसके खराब होने से आलस, चिंता, डर, शंका दिमाग पर हावी हो जाती है और इंसान आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता, कंसिस्टेंस नहीं रह पाता। वह एक जगह रुक जाता है और शायद वह सैड सॉन्ग्स से भी रिलेट करने लगता है, जैसे खड़ा हूँ आज भी वहीं, लगी तेरी ही आस है। अगर आप चाहते हैं कि सारा स्ट्रेस आपसे दूर रहे और ऑलवेज अपने वर्क में आप कंसिस्टेंट रहो, तो मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। नंबर 3, ऑलवेज बी अलर्ट। आपका माइंड अपने काम में जितना ज्यादा फोकस्ड रहेगा, अलर्ट रहेगा, उतना ही पावरफुल भी होगा। एक पावरफुल माइंड काम के वक्त एक्साइटेड रहता है, इधर उधर के विचारों में नहीं भटकता। आप जितने ज्यादा शांत रहते हो उतनी एवरी सिचुएशन में अलर्ट भी रहते हो। प्रेजेंट में रहना ही एक्टिव पर्सन की पहचान है। जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो रियल हैप्पीनेस फील करते हैं, काम भी अच्छा होता है। इसलिए लिव इन प्रेजेंट ब्रो। कुछ लोग खुद को हाइपर एक्टिव समझते हैं, वे हर टाइम वर्क के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे ब्रश करते समय, नहाते समय, खाते समय भी वर्क के बारे में सोचते रहेंगे। यह गलत नहीं है पर अच्छा भी नहीं है, क्योंकि जब माइंड को अपना प्रेजेंट छोड़कर सोचने की आदत हो जाती है तो वह हर सिचुएशन में ऐसा ही करता है। अगर आप ऐसे पर्सन हो तो जब भी आप काम पर होंगे तो आपका माइंड कोई और बात सोचेगा, प्रेजेंट टाइम एंड वर्क पर टिक नहीं सकेगा, फोकस्ड नहीं रहेगा। जब हम पास्ट को पकड़ कर रखते हैं तो इनडायरेक्टली धीरे धीरे हम खुद ही को खत्म कर रहे होते हैं। जब हम फ्यूचर की चिंता करते हैं तो हम अपने आज को बर्बाद कर रहे होते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो, स्ट्रेस फ्री रहो और इसका एक ही सही और इम्पोर्टेंट तरीका है वर्तमान में जीना। लिव इन प्रेजेंट मैन।
दैट्स ऑल। आई होप आप इस वीडियो की हेल्प से मोर कंसिस्टेंट पर्सन बने और अपने वक्त पर बेस्ट परफॉर्म करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए। एक अच्छा इंसान बनने के लिए लोगों की नजरों में अच्छा होना इतना महत्व नहीं रखता जितना कि हमारी खुद की नजरों में अच्छा होना रखता है।